नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विद्यापति के भक्त रूप अथवा उनके श्रृंगारी रूप की प्रमुखता की चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम लोग यह देखेंगे कि विद्यापति का भक्त रूप प्रमुख है अथवा श्रृंगारी कवि का रूप। यह हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र के छात्रों के लिए केंद्रित है। इस पत्र के अंतर्गत विद्यापति का अध्ययन हमें करना है, तो विद्यापति को पढ़ने से के क्रम में एक चर्चा हमेशा चलती रही है कि विद्यापति प्रमुखतः भक्त थे या श्रृंगारी थे। बहुत लंबा वाद विवाद इस पर चला है। विशेषकर विद्यापति पदावली के संदर्भ में यह चर्चा केंद्रित रही है। जमाने तक शुरू में यह कोशिश की गई कि विद्यापति को एक भक्त के रूप में देखा जाए। जैसे संस्कृत में जयदेव का गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, चूंकि विद्यापति पदावली बहुत हद तक जयदेव की याद दिलाने में सक्षम है, इसलिए विद्यापति को भी जयदेव से जोड़कर देखा जाने लगा। और दूसरी तरफ वैष्णव कवियों की परंपरा रही है हिंदी साहित्य में, तो इस आलोक में भी कुछ लोगों ने विद्यापति को देखा। खासकर विद्यापति के शिव भक्ति से संबंधित जो पद हैं, जिन्हें नचारी भी कहते हैं, महेश वाणिया कहते हैं, अगर हम उन पदों को देखें तो विद्यापति एक भाव विभोर भक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं। क्योंकि भक्ति परक उन पदों में विद्यापति बहुत तल्लीन भक्त के रूप में दिखाई देते हैं। और विद्यापति से संबंधित कई किंवदंतियां भी हैं जो प्रमाणित करती हैं, जो बताती हैं कि विद्यापति बहुत भाव विभोर भक्त थे। केवल शिव की ही नहीं, गंगा की भी स्तुति की है, देवी की स्तुतियां की है उन्होंने। कई पद तो ऐसे हैं जो हर समारोह में विद्यापति के गाए जाते हैं, भक्तिपरक पद, जय जय भैरव, कई पद हैं उनके। तो और दूसरी तरफ उनके पद ऐसे भी हैं जिनमें बहुत श्रृंगार चित्रण मिलता है, अव्वल दर्जे का श्रृंगार है। अगर अव्वल दर्जे की भक्ति है तो श्रृंगार तो उससे भी उद्दाम श्रृंगार का वर्णन विद्यापति के यहाँ है। तो इसलिए यह प्रश्न उठा कि विद्यापति का प्रमुख रूप आखिर है क्या? एक भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि हैं? आज की आलोचना की भाषा में तो कहें तो भाई, कविता से यह उम्मीद क्यों की जाए कि वह किसी खास ज्ञानानुशासन की तरह ही चले? क्यों पहले ही तय कर लिया जाए? एक कवि रूप ही उसका प्रमुख है, चाहे वह जिस प्रकार की कविता लिखना चाहे। एक कवि को ऐसी स्वतंत्रता है। तो एक कवि को तो निखालिस शुद्ध कवि के रूप में ही देखा जाना चाहिए। परंतु जो उनका समय था, समय में जो धर्म की दखल थी, उन सबको देखते हुए यह बहस अस्वाभाविक भी नहीं कही जा सकती। और इसलिए शुरू में जब विद्यापति का अध्ययन हुआ और ग्रियर्सन ने जब इस पर अपनी राय रखी, तो ग्रियर्सन को विद्यापति के पद वैष्णव पद लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये पद वैसे ही हैं जैसे सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी भाव विभोर होकर पढ़ते हैं, ठीक वही तल्लीनता विद्यापति के यहाँ भी है।
चूंकि ईश्वर से प्रेम का सिद्धांत तो था ही, तो इसलिए प्रेम परक जो पद थे वह भी उन्हें ग्रियर्सन को भक्ति भावना में ही डूबे पद लगे। और उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं वो उन गीतों को बहुत एक भक्त के रूप में ही देखते हैं, ऐसा ग्रियर्सन को लगा, जो कि यह मान्यता पूरी तरह तो सही नहीं कही जा सकती है। विद्यापति का भक्त रूप है, लेकिन उनके जो श्रृंगार पदक पद हैं उनको भी भक्ति के रूप में देखना या ईश्वर प्रेम के रूप में देखना, या उन पदों को यह इस रूप में देखना कि वह ईश्वर भक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, कम से कम उन पदों के बारे में तो यह बात नहीं कही जा सकती। कुछ विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवाद की दृष्टि से भी देखना चाहा। विद्यापति के यहाँ जो राधा कृष्ण नामोल्लेख आता है उसको उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखा। ऐसे विद्वानों को लगा कि भाई विद्यापति भी रहस्यवाद के प्रभाव से प्रभावित थे, और जो स्त्री पुरुष हैं विद्यापति के पदों में उसमें जीवात्मा और परमात्मा की उपासना की धारा बह रही है, और विद्यापति ने इसी भाव से उन पदों को लिखा है। लेकिन जो ग्रियर्सन की वैष्णव कवि वाली मान्यता थी, तो वह तो वैष्णव कवि तो बिल्कुल नहीं थे विद्यापति। विद्यापति अगर भक्त थे भी तो शिव के भक्त थे। उगना की कहानी मशहूर है कि उगना के रूप में खुद शिव नौकर बनकर रहते थे विद्यापति के, और फिर एक दिन अंदर ध्यान हो गए। कहानी प्रसिद्ध है वह। उसी प्रकार गंगा की भक्ति भी प्रसिद्ध है विद्यापति की, उसके बारे में भी किंवदंतियां हैं। लेकिन कम से कम कृष्ण भक्त तो नहीं थे विद्यापति। तो इसलिए जो विद्यापति पदावली में कृष्ण संबंधी पद हैं उनको कृष्ण भक्ति के रूप में देखना बहुत उचित नहीं है, और आगे चल के विद्वानों ने बहुत बलपूर्वक इस बात को कहा कि शिव स्तुति में विद्यापति की भावना, भक्ति भावना है, पर जो राधा संबंधी पद हैं उनमें भक्ति भावना विद्यापति की नहीं है। वो मिथिला की आम जनता है, नायक नायिका है, वो शुद्ध श्रृंगार का पद है वो। और जो रहस्यवादी विचारधारा की बात उठी, तो विद्यापति के समय में रहस्यवाद का प्रचार कम से कम इस क्षेत्र में नहीं था जहां के विद्यापति थे। कीर्तन की भावना भी बाद में चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से इस क्षेत्र में विकसित हुई। तो इसलिए ये पद कीर्तन के ख्याल से भी नहीं लिखे गए हैं। तो इन सब के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने एकदम बहुत अपने दृढ़ आत्मविश्वास वाली जो उनकी शैली है उसमें बहुत जोर देकर उन्होंने कहा था कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। और फिर शुक्ल जी ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि न तो गीत गोविंद ही शुद्ध भक्ति परक काव्य है और न तो विद्यापति को इस रूप में देखा जाना उचित है, क्योंकि ये जो पद है ये शुद्ध श्रृंगारिक पद है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी विद्यापति को एक श्रृंगारिक कवि ही माना। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि विद्यापति का काव्य भक्ति काव्य है या नहीं है, इस पर बहुत वाद विवाद हुआ है, पर उन्होंने कहा कि यह जो काव्य है यह सूरदास के कृष्ण काव्य या दूसरे कृष्ण भक्त कवियों की तरह का कृष्ण काव्य नहीं है। अगर इसे हम भक्ति
काव्य मानेंगे भी तो उतना ही भक्ति काव्य मान सकते हैं जैसे बिहारी का काव्य है, पद्माकर का काव्य है। यानी बिहारी, पद्माकर, इन सब के यहाँ भी राधा कृष्ण है, पर जैसा रीतिकाल के कवि खुद ही कहते हैं कि सुमिरन को बहाना है, वो तो केवल नाम है। तो विद्यापति के यहाँ भी जो राधा कृष्ण हैं, उनको कृष्ण भक्ति परक कविता के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। राम कुमार वर्मा ने बहुत स्पष्ट तौर पर इसमें लिखा कि विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत प्रखर है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए वह उसमें लेश मात्र भी नहीं है। सख्य भाव से जो उपासना की गई है उसमें कृष्ण तो यौवन में उन्मत्त नायक की तरह है और राधा यौवन की मदिरा में मतवाली एक मुग्धा नायिका की भांति। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप, यौवन ही से जीवन का विकास है। और उन्होंने बायरन को उद्धृत करते हुए कहा कि बायरन के समान विद्यापति का भी यही सिद्धांत है कि यौवन के दिन ही गौरव के दिन है। और वास्तव में विद्यापति के यहाँ जो उद्दाम यौवन दिखता है, समाज के बीच जो श्रृंगार का सोता बहाते हैं विद्यापति, वह उनके उन पदों को कहीं भी भक्ति भाव नहीं देता। जो राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी पद हैं उनमें भी एकदम भौतिक प्रेम है जिसमें वासना की झलक है। और जो श्रृंगार है तो श्रृंगार की एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी। वह संधि वर्णन, नक्षिक वर्णन, सद्य स्नाता वर्णन, प्रेम प्रसंग वर्णन, सखी शिक्षा, सखी संभाषण, कौतुक, अभिसार, मान भंग, भावोल्लास, इस तरह की सारी चीजें जो श्रृंगार, जो मतलब शास्त्रीय पद्धति से श्रृंगार वर्णन कहा जा सकता है, वो सब कुछ विद्यापति के यहाँ मिलता है। इसलिए इनके इस तरह के पदों में कहीं भी जीवात्मा परमात्मा मिलन आदि की बात नहीं लगती है। भक्ति भावना की दृष्टि से ये पद लगता नहीं है कि ये पद लिखे गए हैं। पूरी तरह श्रृंगार रस भरा हुआ है इनके इस तरह के पदों में। और जो भक्ति है वह और जब उनका भक्ति रूप है तो वह शुद्ध भक्ति रूप है। शिव भक्ति का के जो पद हैं, फिर वहां श्रृंगार का मिश्रण नहीं है। और जो श्रृंगारिक पद है वहां आत्मा परमात्मा की अपेक्षा इस संसार की बात है, भौतिक जगत का चित्रण है। वहां नायक नायिका एक दूसरे को देखकर श्रृंगार में डूबते हैं, काम क्रीड़ाएं करते हैं। नायिका प्रिय के विरह में जो तड़पती है वह आत्मा की तड़पन नहीं है, परमात्मा के विरह में वह कामाग्नि में जल रही नायिका की तड़पन है। वह अपने उस पति से मिलन के लिए आतुर है जो आर्थिक स्थितियों के कारण प्रवास के लिए विवश हो गया है। तो इनके इन पदों में श्रृंगार की प्रधानता है, भक्ति की नहीं। आध्यात्मिक प्रेम उनके श्रृंगार परक पदों में नहीं है। इसमें रहस्यवाद देखना या आत्मा परमात्मा की बात ढूंढना ये बिल्कुल गलत दिशा में हमें ले जाएगा। इसका संबंध बिल्कुल इस जगत के प्रेम से है, इसका संबंध उस जगत के प्रेम से नहीं जहां आत्मा और परमात्मा का प्रेम अवस्थित होता है। विद्यापति भक्त थे, लेकिन जहां वह भक्त है पूरी तरह शुद्ध भक्त रूप है। जहां श्रृंगार है वहां उन्हें कोई हिचक नहीं है श्रृंगार को व्यक्त करने के लिए। तो एक कह सकते हैं कि विद्यापति एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी भावधारा को कविता में बहा दिया है। कोई बिना किसी हिचक के, बिना किसी द्वंद के
वह पूरी तरह अपनी कविता को खुली छूट देते हैं हर क्षेत्र में बहने के लिए, और इसी रूप में उनकी इन कविता को देखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो विद्यापति की पदावली की जो श्रृंगार परक पद हैं, उनमें भक्ति का कोई संबंध नहीं है। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र विद्यापति के भक्ति और बनाम श्रृंगार के इस द्वंद्व को समझने में सफल हुए होंगे। विद्यापति की कविता पर आगे के संवादों में और भी बातचीत होगी। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।